मेरा लास्ट ईयर 343 मार्क्स था और ये मेरा पहला ड्रॉप है एंड आई स्कोर्ड 646 दिस ईयर। मेहनत अगर करोगे तो अगले साल अच्छी रैंक आएगी। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट 2024 का रिजल्ट क्वालिफाई किया है। अनअकैडमी बोरी ग्रुप सेंटर से हैं। तो ये हमारे रैंकर्स हैं और भी बहुत सारे रैंकर्स हैं। गर्मी के कारण वो नहीं आ पाए क्योंकि कई लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमारे रैंकर्स हैं अनअकैडमी पटना के और इनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 680 स्कोर किया है, किसी बच्चे ने 665 स्कोर किया है, 675 स्कोर किया है। तो ये जो बच्चे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है पूरे साल भर और आज उनका जो रिज़ल्ट है तुम्हारे सामने है। उम्मीद है अगली साल, क्या उम्मीद करूं मैं कि अगली साल इस जगह पे तुम भी रहोगे? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। मेहनत अगर करोगे तो अगले साल अच्छी रैंक आएगी। मेरा लास्ट ईयर 343 मार्क्स था और ये मेरा पहला ड्रॉप है एंड आई स्कोर्ड 646 दिस ईयर। तो ये हमारे रैंकर्स हैं और भी बहुत सारे रैंकर्स हैं। गर्मी के कारण वो नहीं आ पाए क्योंकि कई लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमारे रैंकर्स हैं अनअकैडमी पटना के और इनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 680 स्कोर किया है, किसी बच्चे ने 665 स्कोर किया है, 675 स्कोर किया है। तो ये जो बच्चे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है पूरे साल भर और आज उनका जो रिज़ल्ट है तुम्हारे सामने है। उम्मीद है अगली साल, क्या उम्मीद करूं मैं कि अगली साल इस जगह पे तुम भी रहोगे? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। हम सृष्टि, मेरा लास्ट ईयर 343 मार्क्स था और ये मेरा पहला ड्रॉप है एंड आई स्कोर्ड 646 दिस ईयर। एंड 343 से 46 तो आई वुड सजेस्ट कि सारे क्लासेस करो, कोई क्लासेस मिस मत करो। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें आता है, स्टिल यू शुड हैव मीन्स कि क्लासेस मत छोड़ना, क्योंकि क्लासेस में अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आता है बट देयर वुड बी समथिंग दैट कि वो छूटा हुआ है तुम्हारा, वो क्लासेस मत छोड़ना। टेस्ट जितने हैं वो सारे अटेम्प्ट करना और उसके जो मैनुअली चेक करना कि कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही है और किस पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है। ये सारे चीज़ मेंशन करना और एक डायरी बनाना पर्सनली जिसमें कि तुम सारे मार्क्स लिख सको, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। एंड डाउट फैसिलिटी, दैट्स द बेस्ट थिंग हियर, प्लीज़ यूज़ इट वाइजली क्योंकि बहुत सही चीज़ है वो। थैंक यू। अब ये नेक्स्ट बच्चा हमारा गौतम है जिसने हाईएस्ट स्कोर किया है 680 मार्क्स। गुड इवनिंग जूनियर्स। मैं जूनियर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आप सबको नेक्स्ट ईयर कॉलेज में अपने जूनियर की तरह देखना, तो हम सब आप लोगों को जूनियर की तरह देखना चाहते हैं। आप लोग सब आओ जूनियर की तरह और ज्वाइन करो हमें। ये नेक्स्ट बच्चा है हमारा शुभम। इसके भी स्कोर में क्या जंप आई है वो एक बार सुनते हैं। कैसे हो आप लोग? सही। थोड़ा मेरा लास्ट ईयर का स्कोर था 278 और इस ईयर का स्कोर है 666। तो डरिए मत, पढ़ते रहिए और सही से बस कॉन्फिडेंट रहिए, मोटिवेटेड रहिए, डीमोटिवेट नहीं होना है। आप लोगों ने ड्रॉप लिया और लास्ट ईयर के स्कोर्स भी बताए और इस स्कोर पे काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस हुआ इस बार। 200 समथिंग से 600 प्लस, 300 समथिंग से 600 प्लस किया आप लोगों ने। तो हम चाहते हैं कि आपकी जो लास्ट एक साल की जर्नी है उस पर अनअकैडमी और अनअकैडमी के जो टीम है, फैकल्टीज़ एंड बाकी सपोर्ट स्टाफ, उन लोगों ने क्या आपको कैसे हेल्प किया कि आपने ये जर्नी को एकम्प्लिश किया सक्सेसफुली? सर, मेरे टीचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया और दूसरी बात ये कि वो जितना होमवर्क देते थे वो मैं करते जाता था और डाउट भी टाइम टू टाइम पूछते ही जाता था, जैसे जैसे होते जाता था या फिर थोड़ा बैकलॉग हो गया तो मैं उसको छोड़ देता था, उसको मैं कवर नहीं करता था। जो सिलेबस सामने से चल गया, जैसे मेरा 11th का एक पूरा यूनिट ही उड़ गया, बैकलॉग हो गया, तो मैंने उसको लास्ट तक 12th का सिलेबस ख़त्म होने को था तब भी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया। जब भी टेस्ट में आता था तो नंबर डाउन होते थे
थे लेकिन उससे डिमोटिवेट नहीं होता था, उसको मैंने लास्ट में जाके कवर किया। बैकलॉग को कवर उस टाइम मैंने नहीं किया, अगर करता तो शायद और आगे बैकलॉग होते चला जाता। तो ये एक चीज़ है कि आप लोग को जो बैकलॉग अगर ज़्यादा कुछ हो जाता है, छोटा मोटा हुआ तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देकर कवर कर लो, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसको छोड़ ही देने में भलाई है, उसको छोड़ दो और फिर कभी टाइम मिले तो कर लो, ये भी है। और डाउट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डाउट में टीचर्स बैठते हैं उसका यूटिलाइज़ करिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सर ने जैसे बोला कि ये अनअकैडमी ने कैसे आप लोगों को हेल्प किया, तो एक्चुअली बहुत बड़ा थैंक यू है पूरे टीम को। जैसे मैंने जब यहाँ एडमिशन, मैंने सबसे लेट एडमिशन करीब लिया था, मैंने सितंबर में एडमिशन लिया था 26 सितंबर को, क्योंकि मैं काउंसलिंग देख के आया था पूरा। तो जब से मैं यहाँ आया तब से मैंने उसी दिन से पढ़ाई स्टार्ट करी अपना। फिजिक्स में जैसे सर उस दिन जो पढ़ाए, होमवर्क दिया, मैंने सारा होमवर्क, मतलब एक दिन भी मैंने छोड़ा नहीं, ना कि नहीं आज नहीं करते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नहीं, कभी नहीं। ELP और मॉड्यूल पूरा करना है, पूरा एकदम रिपीट पे, ये नहीं कि एक बार करके छोड़ दिए। और एक क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन नहीं लेना है, एक एज ए कॉन्सेप्ट लेना है। हम सजेस्ट करेंगे, और मतलब जैसे बता रहे हैं कि अनअकैडमी कैसे हेल्प किया है, सो सारी क्लासेस जितने टीचर्स थे अमेजिंग थे। सेम गोज़ विद द लाइब्रेरी, मतलब जो फैसिलिटी थी, डाउट फैसिलिटी, साथ में अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज़, द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ आई वुड सजेस्ट। और उसका पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज़ में, तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत हो ना, ट्राई टू मैनेज इट, कि उसमें थोड़ा मोटिवेट हो और लास्ट तक तुम्हारा बहुत सही जाएगा, क्योंकि नीट का पेपर उससे बहुत ईजी रहता है। थैंक यू। सबसे पहले तो अनअकैडमी के सारे टीचर को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि अगर वो लोग नहीं होते तो आज तक हम यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि हम बहुत बायोलॉजी में बहुत वीक स्टूडेंट थे। मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री सही था, बट बायोलॉजी मेरा बहुत वीक था। खास करके वैभव सर को हम बहुत दिल से धन्यवाद, कि अगर यही ना होते तो शायद हम नीट नहीं क्रैक कर सकते। मेहनत अगर करोगे तो अगले साल अच्छी रैंक आएगी, और टारगेट करना है डबल डिजिट रैंक, सिंगल डिजिट रैंक, है ना। तो और भी ज़्यादा जो सपने को लेकर अनअकैडमी में तुम आए हो ना, वो सपना पूरा हो सकता है, लेकिन हज़ारों में कुछ बच्चों का ही वो सपना पूरा हो पाता है। तो तुम्हें देखना है कि जो काम उन लोगों ने किया है वो काम तुम्हें भी करना है। और सबको ये बातें पता है क्या क्या करना है, ये किसको नहीं पता कि लाइब्रेरी में बैठकर क्या करना है, लेकिन करते क्या हो तुम, मैटर वो करता है कि कर क्या रहे हो तुम। हर एक टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है, और बाकी तुम्हें क्लास में टीचर टाइम टू टाइम चीज़ें बताते ही रहते हैं, बस उन्हें फॉलो करना है। और अनअकैडमी के सिस्टम पे पूरी तरीके से बिलीव करना है। यहाँ के जो मॉड्यूल हैं तो वो एक्सपर्ट एडुकेटर्स ने बनाए हैं, जो ELP है वो अच्छे से डिज़ाइन की गई है। यहाँ जो क्लास के लेक्चर्स चलते हैं वो पूरी तरीके से अच्छे से डिज़ाइन की गई है, ताकि तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर आएँ और नीट में अच्छे से अच्छे मार्क्स तुम्हारे आ सकें। तो ओवरऑल सारा चीज़ डिज़ाइंड है, बस तुम्हें उसका फ़ायदा उठाना है। मैं देखता हूँ डाउट में बहुत कम बच्चे आते हैं डाउट पूछने के लिए, तो डाउट जो फैसिलिटी तुम्हें दी जा रही है उसका तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, और जितना टाइम अभी बर्बाद करोगे रैंक में उतना ही पीछे चलते चले जाओगे। अगर 1 मिनट भी बर्बाद कर रहे हो तो रैंक बहुत पीछे हो जाती है, क्योंकि इस बार ही अगर 1 नंबर का डिफरेंस आया तो हज़ारों रैंक का डिफरेंस आ चुका है। तो इसलिए अपने जो लाइफ, अगर सिंपल सी बात है, अगर 1 साल कुर्बान कर देने से आगे के 40-50 साल अच्छे हो जाने हैं, तो क्यों ना 1 साल को कुर्बान कर दे अपने पढ़ाई के लिए। हो सकता है या नहीं हो सकता? बस 1 साल देना है, और फिर अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में, या जो लोग बच्चे IIT में हैं वो ड्रीम IIT में वो पहुंच सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करियर फिलॉजी में। और अभी हम लोग मौजूद है बोरिंग रोड चौराहा पर। जैसा कि आप सभी को पता है, नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है, और आज अनअकैडमी पटना बोरिंग रोड सेंटर से नीट 2024 रिजल्ट सेलिब्रेशन हो रहा है। पीछे आप हमारे देख रहे होंगे सारे अनअकैडमी के फैकल्टी मेम्बर्स हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, और जितने टॉपर्स टॉप किए हैं अनअकैडमी से वो लोग भी हैं। रोड शो हो रहा है।